हे वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये है फाइट बैक सीरीज, जहां क्लास 10 के बच्चों के लिए वन शॉट डाले जा रहे हैं मैथ्स के इन डिटेल। आपको जीरो से हीरो बनाने का टारगेट है। एकदम बेसिक से बोर्ड लेवल तक की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जा रही है। अगर आपको चाहिए इस चैप्टर के नोट्स, इस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट, तो कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा, मैं पर्सनली आपको मेल कर दूंगा। ये है वीडियो नंबर 11, जहां हम चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी सर्कल्स को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी रुकावट के और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सर्कल्स। अब मान लीजिए एक सर्कल और एक लाइन प्लेन में है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी नंबर 1, उन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2, टैंजेंट होगा, वो जो लाइन है वो सर्कल का टैंजेंट होगा। टैंजेंट क्या है ये बात करेंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 3, इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो अगर एक सर्कल और अगर एक लाइन एक प्लेन में है तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है: नो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एंड टेंजेंट। अब वन बाय वन इन पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नो इंटरसेक्शन की। यार मान लीजिए कि एक लाइन और एक सर्कल किसमें है, एक प्लेन में है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो लाइन है वो सर्कल को टच नहीं करेगी, है ना। लाइन जो है वो सर्कल को टच नहीं कर रही होगी। अब जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द लाइन, भैया सेंटर ऑफ द सर्कल मान लीजिए ये है और लाइन तक का जो डिस्टेंस है, अब मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट P है। कौन सा पॉइंट P है? ये सर्कल वाला, सर्कमफ्रेंस पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो पॉइंट P है। तो यहां से देखकर ही आपको पता चल रहा है कि जो OA है वो OP यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल से बड़ा है। OP क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल से बड़ा है। अगर सर्कल और लाइन में इंटरसेक्शन नहीं होती है तो सेंटर से लाइन तक के डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी और इसे आप नॉन इंटरसेक्टिंग केस कहोगे या डिसजॉइंट केस कह सकते हो। ये चीज क्लियर है। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो जो लाइन जिस प्लेन में है और उस प्लेन में एक सर्कल भी है, वो किसी एक पॉइंट पे टच कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वो ये एक पॉइंट है ना। तो इस लाइन को आप क्या बोलते हो? इस लाइन को आप बोलोगे टेंजेंट। इस लाइन को आप क्या बोलोगे? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है भैया? टेंजेंट एक लाइन जब एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है तो उस लाइन को आप क्या बोलते हो? उस लाइन को आप टेंजेंट कहते हो। इस केस में जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द लाइन वो किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर होगा। मान लीजिए ये आपका सेंटर है, यहां से यहां पर आप एक लाइन खींचेंगे। अब ये लाइन जो है ये क्या है? सेंटर से टेंजेंट तक की डिस्टेंस है और इसी को आप रेडियस भी कह सकते हैं। तो दोनों ही चीजें क्या है? बराबर है। तो इस केस में जो सेंटर से लाइन तक की डिस्टेंस है उसे आपने क्या कहा? रेडियस कहा। अब टेंजेंट जो है सर्कल को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हो भैया? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हो। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई। अगर भैया एक लाइन एक सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच कर रही है, लाइन टेंजेंट हो जाएगी। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसे आप क्या बोलोगे? जो भैया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही बोलोगे। चलिए अब ये जो लाइन है उसे आप टेंजेंट बोलोगे, ठीक है। टेंजेंट से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? डन है। चलिए तीसरे केस की बात करते हैं जो कि हो गया आपका सीकेंट। अब सीकेंट वाले केस में क्या है भैया? अब एक सर्कल और एक लाइन एक प्लेन में है, बट जो लाइन है वो सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करेगी तो दो पॉइंट पे करेगी, इंटरसेक्ट करेगी तो दो पॉइंट पे करेगी। इस केस में जो सेंटर्स ऑफ द सर्कल से लाइन तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम होगी। फॉर एग्जांपल ये आपका रेडियस है, यहां से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक लाइन खींचो, तो अब ये जो लाइन है वो इस रेडियस के साथ या इस लाइन के साथ कब इंटरसेक्ट कर रही है? ए पॉइंट पे। और ये सेंटर O, तो और ये पॉइंट P, तो OP तो क्या हो गया? रेडियस हो गया, है ना। OA क्या हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द लाइन, है ना। OA क्या हो गया? सेंटर से लाइन तक की डिस्टेंस। क्लियर है? यहां से क्लियरली दिख रहा है OP जो है वो OA से बड़ा है, यानी कि रेडियस जो है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द लाइन ज्यादा है। क्या ज्यादा है? रेडियस ज्यादा है। अब इस लाइन को आपने क्या नाम दिया है? सीकेंट नाम दिया है। सीकेंट सर्कल को एग्जैक्टली दो पॉइंट पे टच कर रही होती है। क्लियर है ये चीज?
ठीक है, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करती है, सीकेंट 2 पॉइंट पे टच करती है, और अगर दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो उस लाइन को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। क्या ये केस क्लियर है? यहाँ से मुझे आपको जो एक चीज समझानी थी वो था टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट एंड देन उसके बाद जो प्रायोरिटी आती है वो सीकेंट ही आती है। बट टेंजेंट आपको पता होना चाहिए कि सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे एक लाइन अगर आप खींच रहे हो, यानी कि वो लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो उस पॉइंट को आप बोलोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस लाइन को आप बोलोगे टेंजेंट टू द सर्कल। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? चलिए अब थ्योरम 10.1 की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरम 10.1 स्टेट क्या करता है? It states that the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. यानी कि अगर आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक लाइन खींचते हो तो वो टेंजेंट की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। थ्योरम 10.1 क्या कह रहा है कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक एक लाइन आ रही है तो वो लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए सेंटर O है, मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट B पे है, आपको क्या प्रूफ करना है कि जो OP है वो XY के परपेंडिकुलर है, जो OP है वो किसके परपेंडिकुलर है? XY के परपेंडिकुलर है। तो अब इसे प्रूफ कैसे करोगे आप? भैया मान लीजिए आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपने एक लाइन बनाई जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस को पॉइंट R पे टच कर रहा है, टेंजेंट को पॉइंट Q पे टच कर रहा है। तो यहां से आपने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया? आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो कंस्ट्रक्शन क्या है? आपने ड्रॉ OQ, आपने OQ को ड्रॉ किया है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। जब आपने OQ ड्रॉ कर दिया है, क्या यहां से एक चीज क्लियर है कि OR आपका रेडियस ऑफ द सर्कल है ना? अब भैया जब आपने OR बनाया है, OR जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, और जो OQ वाली लाइन है, क्या यहां से मैं देखकर बोल सकता हूं कि जो OQ है वो OR से बड़ा है? OQ जो है OR से बड़ा है। यहां पर OR क्या है भैया? रेडियस ऑफ द सर्कल। OR क्या है भैया? रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना? ये चीज क्लियर है। अब क्या यहां से आप ये चीज बोल सकते हो कि OR और OP बराबर है? क्योंकि दोनों ही क्या है? रेडियाई हैं। दोनों ही क्या है? सर्कल के रेडियाई हैं। क्या आप इस इक्वेशन को 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके बोल सकते हो कि OQ जो है वो OP से भी बड़ा है? क्या ये चीज बोली जा सकती है ना? यानी कि OP को क्या मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान सकता हूं सेंटर से टेंजेंट तक की? क्या OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? एक और कोई ले लीजिए, लाइन ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहां से एक लाइन बनाई है, ये लाइन है ना। अब ये किस पॉइंट पे टच करिए? मान लीजिए OT। तो सेम यहां पर भी होगा, मान लीजिए ये S है तो OS रेडियस हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि OT जो है वो OS से बड़ा होगा, है ना। अब OS क्या है? OS क्या है? रेडियस है। क्या OS की जगह मैं OP लिख सकता हूं? तो मैं ये भी बोलूंगा कि OT जो है वो OP से बड़ा है। यानी कि सिंपल सी बात है कि सेंटर से टेंजेंट तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो OP है, बाकी सारी लाइन OP से बड़ी होंगी, है ना। बाकी सारी लाइन जो सेंटर से टेंजेंट पे आ रही है वो क्या होंगी? बड़ी होंगी। तो ये चीज तो क्लियर हो गया भैया कि आपका OP जो है इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर। हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू XY। हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू XY। क्या ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो थम्स अप दे दो, अगर ये चीज क्लियर है तो थम्स अप दे दो। चलिए यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे टेंजेंट दे रहे हो तो क्या केसेस बनेंगे। अब डिपेंड करता है कि पॉइंट एक्सटर्नल है, इंटरनल है या ऑन द सर्कल है। अगर आप किसी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो कितने टेंजेंट होंगे? 3 केस है। पॉइंट कहां लाई कर सकता है? ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर सकता है, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर सकता है, और ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर सकता है। 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। पहले बात करते हैं कि अगर पॉइंट जो है आउटसाइड द सर्कल है, मान लीजिए ये पॉइंट P है ना। अब अगर पॉइंट P से मैं सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, तो एग्जैक्टली 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। और ये कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल को, या टच करेंगे सर्कल को?
क्यू एंड टी पे। तो यहां पर आप कह सकते हो कि पी क्यू एंड पी टी जो है वो क्या है, टेंजेंट्स है। और जो डिस्टेंस है पी क्यू एंड पी टी उसे आप क्या बोल सकते हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूं, एग्जैक्टली दो टेंजेंट बनेंगे, ठीक है, और उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी, जी हां, उनकी लेंथ इक्वल होगी, ये भी हम प्रूव करेंगे, ये थ्योरम 10.2 है। उससे पहले देख लेते हैं अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर हुआ तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज तो मुझे क्लियर है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर है तो एग्जैक्टली एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। मान लीजिए आप थोड़ा सा और दिमाग लगाए कि मैं ऐसे करूंगा तो ये कहीं ना कहीं सर्कल को क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, है ना। तो अगर एक पॉइंट पे वो पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर है तो उस पॉइंट पे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आंसर रहेगा एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। अब क्या होगा अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां पर कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। अब वो जो लाइन है जो उस पॉइंट से पास होगी, सर्कल को दो और पॉइंट्स पे कट कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, और ये टेंजेंट नहीं, ये सीकेंट हो जाएगा। यानी कि अगर पॉइंट बाहर होगा सर्कल के, दो आपके टेंजेंट आएंगे, सर्कल के ऊपर रहेगा एक टेंजेंट आएगा, और सर्कल के अंदर रहेगा तो वो सीकेंट कहलाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है? चलिए अब यहां से थ्योरम 10.2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये कहता है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो उन टेंजेंट की लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए मैं यहां पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, सॉरी सेंटर ड्रॉ किया, सर्कल तो ड्रॉ ही ऑलरेडी। अब इस सेंटर का नाम मैंने ओ दे दिया। यहां से अगर मैं बी को कनेक्ट करता हूं तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा? क्या यहां से अगर मैं एक और रेडियस ड्रॉ करता हूं जो दूसरा टेंजेंट एसी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रहा है, ठीक है, ओ से सी किया, तो क्या ये भी 90 होगा, है ना। ये कौन से थ्योरम से हो रहा है भाई, थ्योरम 10.1 से। तो एक चीज तो आपको क्लियर है कि ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, कौन सा थ्योरम है भाई, 10.1, है ना। एंड ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, कौन सा थ्योरम है भाई, 10.1। क्या ये चीज क्लियर है? अब कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन अगर आपको करना ही है तो आप क्या करोगे, ए ओ को ज्वाइन कर लो, ठीक है, ज्वाइन ओ ए। क्या ये चीज क्लियर है? क्या यहां दो ट्राइंगल बनते हैं, ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, है ना। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे ओ ए क्या हो जाएगा, कॉमन, है ना, और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी क्या हो जाएगा, रेडियस। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा आपका रेडियस, क्लियर है। ओ ए क्या हो जाएगा आपका, ओ ए आपकी कॉमन साइड हो जाएगी, और एक एंगल आपको 90 मिल रहा है, वो एंगल कौन सा होगा, ओ बी ए और ओ सी ए। तो एंगल ओ बी ए किसके बराबर होगा, एंगल ओ सी ए के, ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, है ना। ये चीज क्लियर हो गई है। तो ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट होंगे। इसको यहाँ पे एंड की जगह हम कॉन्ग्रेंट का साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। रूल आप क्या लगाओगे, आर एच एस, है ना, एंगल 90 है, दो साइड इक्वल है, आर एच एस लगा दिया। सीपीसीटी से आप क्या बोल सकते हो, सीपीसीटी से आप ये बोल सकते हो कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। क्या ये चीज क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है सभी को? अगर यहां तक क्लियर है तो थम्स अप दे दो, अगर यहां तक क्लियर है तो थम्स अप दे दो। चलिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा यहां तक क्लियर है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और अगर बड़े वाले सर्कल में आपने कॉर्ड बनाया है तो वो दूसरे वाले सर्कल को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लीजिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, पहले वाले सर्कल का कॉर्ड दूसरे वाले सर्कल का क्या होगा, टेंजेंट होगा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझिए क्या बोला जा रहा है। पहले यहां पर आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, है ना, फिर आप क्या करेंगे, दूसरा सर्कल बनाएंगे, ठीक है, ये दूसरा सर्कल बना दिया, ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है कि भैया द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल,
यानी कि अगर मैंने यहाँ से एक कॉर्ड बनाया है जो कि छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो बाइसेक्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ए बी सी, तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना होगा कि ए बी जो है ए बी जो है बी सी के बराबर होगा। अब क्या यहाँ से मैं ओ बोल सकता हूँ सेंटर को, ठीक है, इसको कनेक्ट कर लीजिए तो ये क्या बना ओ ए, और इसको कनेक्ट कर लीजिए तो ये क्या बना ओ सी। तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आपका क्लियर रहेगा। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट में आपने क्या किया, जॉइन ओ ए एंड ओ सी। अब यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं भैया, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। अब भैया एक चीज तो क्लियर है, क्या कि ओ बी ए सी के परपेंडिकुलर होगा, ओ बी जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि ओ बी किसका रेडियस है, स्मॉलर सर्कल का, और ए सी क्या है भैया, टेंजेंट है। थ्योरम 10.1 है ना। अगर आप छोटे वाले सर्कल को देखोगे तो ओ बी तो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, है ना, और ए सी क्या है, उस सर्कल का टेंजेंट है। तो अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट तक लाइन खींच रहे हो तो वो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। अब क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ओ बी ए किसके इक्वल होगा, ओ बी सी के, कितना एंगल 90। ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ ए ओ सी के बराबर है, क्यों, रेडियाई, किसका रेडियाई, बिगर सर्कल का, है ना, बड़े सर्कल का रेडियस है भैया, बड़े सर्कल का रेडियस है। ओ ए देख लो, ओ ए ओ सी, तो बड़े सर्कल का रेडियस हो गया। ओ बी क्या हो गया, कॉमन हो गया, ओ बी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो भैया क्या यहां से हम बोल सकते हैं ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट की साइन लगाओ कि ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल बी ओ सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है। सीपीसीटी से आप क्या बोलोगे, एपी जो है, ए बी जो है बीसी के बराबर होगा बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्या ये चीज क्लियर है, एओबी बीओसी के कॉन्ग्रेंट है, एबी बीसी के बराबर है सीपीसीटी से, क्लियर है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो टेंजेंट है टीपी एंड टीक्यू, ठीक है, ये टीपी एंड टीक्यू दो टेंजेंट दे रखे हैं, टीपी, ये टीपी हो गया और ये टी क्यू हो गया। टीपी एंड टी क्यू दो टेंजेंट दे रखे हैं जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से ड्रॉ किए हैं। यहां से एक चीज मैं बोल सकता हूं क्या, कि टीपी बराबर टी क्यू होगा, टीपी बराबर टी क्यू होगा, थ्योरम 10.2। देखिए एग्जाम में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि यार टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है, ये लिख दीजिएगा तो नंबर कटने के चांस बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, ठीक है। ये तो पता चल गया टीपी टीक्यू के बराबर है। क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं भैया कि जो ओपी है परपेंडिकुलर है पीटी के, कौन सा थ्योरम 10.1। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि भैया एंगल जो पी टी क्यू होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, है ना। अब एक सिंपल सी चीज क्या मैं कर सकता हूं, इसको मैं थीटा मान सकता हूं। तो अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू टी की बात करता हूं तो एक चीज है कि भैया पीटी जो है क्यूटी के इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में साइड अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। क्या मैं ट्राइंगल पी क्यू टी को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकता हूं, दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यार अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू टी की बात करूंगा तो ये दोनों एंगल तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो ये थीटा क्या हो जाएगा भैया, क्या मैं यहां से एंगल क्यूपीटी की वैल्यू या एंगल पीक्यूटी की वैल्यू ये लिख सकता हूं क्या, 180 माइनस थीटा पॉइंट 2, क्या ये चीज लिख सकता हूं भैया, है ना। तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, किसकी भैया, क्यूपीटी की। चलो यहां पे थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। मुझे भैया क्यूपीटी की वैल्यू मिल गई है, क्यूपीटी की वैल्यू मिल गई है, कितनी मिली है भैया, मुझे मिली है 180 माइनस थीटा पॉइंट 2। क्या भैया ओपीटी किसके बराबर है, ओपीटी का अगर मैं देखूंगा तो ओपीटी क्या है, ओपीटी एंगल जो है ओपीटी ओपीक्यू और क्यूपीटी का समय, है ना। एंगल अगर ओपीटी की बात करोगे तो वो किसका समय, एंगल ओपीक्यू एंड एंगल क्यूपीटी। क्या एग्री कर रहे हो, ओपीक्यू एंड क्यूपीटी
पीटी, इन दोनों का सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओपीटी मिलेगा। अब यहां से क्या मेरे को क्यूपीटी पता है कितना है, क्यूपीटी कितना है 180 माइनस थीटा बाई 2, क्यूपीटी कितना है भैया डाल दीजिए 180 माइनस थीटा बाई 2। ओपीटी कितना है 90 है, ओपीटी कितना है 90 है, क्यों ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी, तो ये कितना है भैया 90 है, तो इसकी जगह 90 रख दीजिए। और ये क्या बचा भैया ओ पी क्यू है ना, प्लस का साइन है, तो अब ये पूरा का पूरा पार्ट इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया 90 माइनस 180 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 180 माइनस 180 प्लस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, है ना। ये यहां से क्या 180 से 180 कैंसिल आउट, तो क्या थीटा की वैल्यू 2 एंगल ओ पी क्यू आएगी, है ना। थीटा की वैल्यू क्या 2 एंगल ओ पी क्यू आएगी। थीटा कौन सा एंगल है भैया पी टी क्यू, तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज प्रूफ हो चुकी है। तो भैया यहां बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। इस पूरे चैप्टर में आपको 2-3 चीजें याद होनी चाहिए। टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल के बाहर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे, सर्कल के ऊपर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो इक्वल होगा। अगर भैया आपने सर्कल का जो सेंटर है वहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लाइन ड्रॉ की है तो वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा भैया, जो टेंजेंट बना उसके परपेंडिकुलर होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर इतनी चीजें क्लियर है भाई कमेंट सेक्शन में आप थम्स अप दे दीजिए। क्वेश्चन नहीं बनेंगे एनसीईआरटी के, कोई दिक्कत नहीं है। इस सीरीज के बाद एनसीईआरटी एक्सप्रेस आएगी, हर एनसीईआरटी प्रॉब्लम, हर एनसीईआरटी एग्जाम्पल वहां पर कवर कर रहे होंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं हूं यहाँ पर, इस चैनल पे ऐसे कंटेंट आते रहेंगे जो आपको 15 फरवरी तक बोर्ड के लिए एकदम रेडी कर देगा, एकदम प्रिपेयर्ड कर देगा। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगर चैनल पे कोई भी वीडियो आ रही है तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।